यह निर्दय राजकुमारी हिरणी की पीठ पर तेल डालकर आग लगा देती है और उसके मासूम बच्चे को अचानक से उठाकर कुआं में फेंक देती है। अब हिरणी का बच्चा कुआं में जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे पानी में तैरना नहीं आता था। हिरणी अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर वह भी उस कुआं में कूद जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। अब हिरणी और उसका बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तभी तालाब के पास लीची के पौधे में पानी दे रही गाय को अचानक हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह तेजी से दौड़कर तालाब के पास आती है, जहां वह देखती है कि हिरणी और उसका बच्चा गहरे कुएं में डूब रहे हैं। उसी पल गाय समझ जाती है कि इनको मदद की जरूरत है। फिर गाय हिरणी और उसके बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगती है और फिर गाय बिना रुके सुनसान रेगिस्तान में मदद के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद गाय की नजर एक चबूतरे पर विराजमान दिव्य शिवलिंग पर पड़ती है। फिर गाय शिवलिंग के पास पहुंचकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाती है। कुछ समय बाद गाय की करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट होते हैं और जब गाय उन्हें सारी बात बताती है तो गाय की बात सुनकर महादेव हिरणी और उसके बच्चे के पास जाते हैं और फिर महादेव अपने नीलकंठ स्वरूप में एक दिव्य हरी बांस की सीढ़ी का निर्माण करते हैं और उसे गहरे कुएं में उतार देते हैं और अगले ही पल हिरणी और उसका मासूम बच्चा सुरक्षित कुएं से बाहर निकल जाते हैं। फिर हिरणी और उसका बच्चा खुशी से नाचने लगती है, लेकिन फिर भी किसी ने महादेव की इस महान लीला को लायक नहीं किया। ये है पाकिस्तान का हैवान खान बाबा, जिसके सामने सब चाय कम पानी ज्यादा है। खान बाबा से टक्कर के लिए इस धरती में किसी ने पैदा नहीं लिया। खान बाबा को देखकर बब्बर शेर भी गीदड़ की तरह दुबक कर निकल लेता है। और ये है इंडिया का भूखा पतला रामू काका। जब रामू काका को खान बाबा देखता है तो बहुत हंसने लगता है। तभी रामू काका को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन कमजोर शरीर के कारण चुपचाप घर आ जाता है। फिर खान बाबा का हंसना रामू काका को बार बार परेशान करता है। फिर रामू काका रोज एक केला खाकर देसी जिम में बॉडी बनाने के लिए डंबल उठाने लगता है। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे रामू काका पहाड़ जैसा शरीर बना लेता है और तभी खान बाबा को पंजेबाजी के लिए इन्वाइट करता है। पंजेबाजी शुरू हो जाती है और दोनों जोरों शोरों से अपना पूरा शरीर का ताकत लगा देते हैं। तभी पाकिस्तान के लोग कहते हैं हमारा खान बाबा जीतेगा, तो इंडिया के लोग कहते हैं हमारा रामू काका जीतेगा। लेकिन दोनों की ताकत बराबर होती है तो मैच टाई हो जाता है। अब तो जीत का चुनाव वोटिंग से ही किया जाएगा। जिसे लगता है पाकिस्तान जीतेगा वह कमेंट करेंगे और जिसे लगता है इंडिया जीतेगा वह लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते हैं किसके पिछवाड़े में कितना दम है। एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पर लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले मांगो एक वरदान। महिला बोली प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली चलेगा। पहला वरदान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले दिए, उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहुरानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता।